हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विलो इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बेहद महत्वपूर्ण विषय जजमेंट यानी निर्णय और ऑर्डर यानी आदेश को समझेंगे। जानेंगे निर्णय और आदेश क्या होता है, न्यायालय निर्णय देते समय किन कानूनी सिद्धांतों का पालन करता है और आदेश कब दिया जाता है, निर्णय में क्या क्या शामिल होना चाहिए, निर्णय कब सुनाया जाता है और अंत में हम निर्णय और आदेश में अंतर भी समझेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे इस परिवार में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जजमेंट और ऑर्डर्स, निर्णय और आदेश धारा 392 से धारा 406 तक दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निर्णय और आदेश न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। दोनों में अंतर भी होता है और इनका उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है, यानी निर्णय जो होता है वो किसी भी वाद का अंतिम निर्णय होता है यानी रूप होता है। ठीक है, और जो आदेश होता है, ऑर्डर होता है, वो किसी भी वाद के बीच में न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेश होते हैं। ठीक है, धारा 392 से धारा 406 के तहत निर्णय और आदेश आपराधिक मुकदमों का अंतिम चरण होता है, जो कि पारदर्शिता और समयबद्धता पर केंद्रित है। प्रमुख परिवर्तनों में अनिवार्य पीड़ित मुआवजा योजनाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और निर्णय सुनाने के लिए सख्त समय सीमा शामिल होती है। ठीक है, यानी कोई भी आपको अगर तथ्य पेश करना है, कोई आपको साक्ष्य पेश करना है, ठीक है, कोई डिजिटल रिकॉर्ड पेश करना है, तो निर्णय सुनाने से पहले ही दिए जाते हैं। वो समय सीमा न्यायालय द्वारा निश्चित की जाती है। सबसे पहले समझते हैं हम कि निर्णय होता क्या है। तो निर्णय वह अंतिम निर्णय होता है जो अदालत किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद देता है। यानी कि जब कोई वाद कोर्ट में जाता है और वो अपनी पूरी प्रक्रिया से गुजर कर अंतिम रूप तक पहुंचता है, जब न्यायालय में न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाने वाला होता है, उसे ही हम निर्णय कहते हैं। यानी अब इसके बाद में कोई भी ना साक्ष्य पेश किए जाएंगे, ना तथ्य पेश किए जाएंगे, ना कोई गवाह पेश किया जाएगा। यानी अब मामले का पूरा जो है सुनवाई कार्यवाही पूरी हो चुकी है। तब अंतिम निर्णय जो न्यायालय द्वारा सुनाया जाता है उसे ही निर्णय कहते हैं यानी जजमेंट कहते हैं। निर्णय और कार्यवाही के प्रमुख बिंदु कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। पहला है निर्णय सुनाना और उपस्थिति। तो किसी भी न्यायालय में जब पूरी कार्रवाई वाद की हो जाती है यानी पूरी प्रोसीडिंग हो जाती है, तब अंत में जो न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाता है, तो तब क्या होता है वो देखते हैं कि निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाना चाहिए। ये न्यायाधीश के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं। यदि आरोपी हिरासत में है तो उसे व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश किया जाता है। ठीक है, यानी अगर जो आरोपी है वो कोर्ट में पेश हो सकता है तो उसे कोर्ट में लाया जाएगा, नहीं तो ऑडियो या वीडियो के माध्यम से निर्णय सुनाने के दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, ऑडियो वीडियो माध्यम से भी। ठीक है, यदि हिरासत में नहीं है तो आरोपी को निर्णय सुनने के लिए उपस्थित होना होगा। ठीक है, की व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट ना दी गई हो, यानी उसे अगर कोर्ट ने बोल रखा है कि उसमें वरी है, बेल है, तो वो कोर्ट में उसी रूप में उपस्थित होगा। अगर वो खतरनाक अपराधी है तो उसे जेल से ही ऑडियो वीडियो माध्यम से कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा। सेकंड है वैधता। किसी भी निर्णय को केवल इसीलिए अमान्य नहीं माना जाएगा कि निर्णय सुनाए जाने के दिन कोई पक्षकार या उसका वकील उपस्थित नहीं था। यानी जिस दिन निर्णय सुनाया जाना है, जजमेंट होना है, उस दिन दोनों ही पक्षकारों को, दोनों ही पक्षकारों के जो अधिवक्ता होते हैं उनको कोर्ट में पेश होना होगा। अगर कोई भी पक्षकार या कोई भी अधिवक्ता जजमेंट के दिन यानी जिस दिन निर्णय सुनाना है उस दिन कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो वो वह व्यक्ति या अधिवक्ता या पक्षकार ये नहीं बोल सकता है कि आज के दिन हम निर्णय वाले दिन हम कोर्ट में पेश नहीं थे तो इस निर्णय को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी आपका इसके लिए कोई भी अपवाद नहीं माना जाएगा। विषय वस्तु धारा 393 के तहत निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसमें निर्धारण के बिंदु, उस पर निर्णय तथा निर्णय के कारण शामिल होने चाहिए। यानी जब भी कोई भी
न्यायाधीश निर्णय दिएगा तो उसकी जो भाषा होगी वो कानूनन होनी चाहिए, उसमें उस निर्णय तक पहुंचने के बिंदु होने चाहिए, और वो निर्णय, वो जजमेंट किस बिहाफ पे दे रहा है, उसमें क्या कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से वो निर्णय सुनाया जा रहा है, वो भी शामिल होने चाहिए। फोर्थ है पीड़ित मुआवजा। धारा 394 के तहत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समन्वय से एक योजना तैयार की जानी अनिवार्य है, जिसमें पीड़ितों और उसके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार है, दोनों को एक योजना तैयार करनी होगी जिसके लिए तहत पीड़ितों या आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। फिफ्थ है निर्णय की प्रति यानी कॉपी। निर्णय की कॉपी यानी प्रति तुरंत आरोपी को निःशुल्क दी जानी चाहिए। यानी जब भी जजमेंट आएगा तो पक्षकार को, आरोपी को एक जो जजमेंट की कॉपी होगी वो बिना किसी पैसे के लेन देन के निःशुल्क दी जाएगी। प्रमुख प्रक्रियात्मक परिवर्तन। सीआरपीसी की जगह लेने वाले बीएनएसएस में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 15 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति, जिसे भागों में भी लिया जा सकता है। ठीक है, यानी या तो लगातार 15 दिनों तक कस्टडी, या फिर उसे कई कई पार्ट्स में डिवाइड करके 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते के हिसाब से। ठीक है, तो सेवानिवृत्त अधिकारियों के साक्ष्य स्वीकार करना और कई आरोपों के लिए जमानत की सख्त शर्तें भी लागू की गई है। यानी ये बदलाव किए गए हैं जो कि सीआरपीसी में नहीं थे, लेकिन बीएनएसएस 2023 में शामिल किए गए हैं। अब समझते हैं ऑर्डर यानी आदेश। ऑर्डर यानी आदेश वह निर्णय या आदेश होते हैं जो कि न्यायालय केस की कार्रवाई के दौरान देता है। ठीक है, जो निर्णय होता है वो किसी भी बात का अंतिम रूप होता है, लेकिन जो ऑर्डर होते हैं, जो आदेश होते हैं, वो किसी भी बात के बीच में कोर्ट द्वारा, न्यायाधीश द्वारा दिए जाने वाले आदेश होते हैं। जैसे कि जमानत देना है या उस जमानत को अस्वीकार करना है, सम्मन जारी करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज को स्वीकार करना, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे आदेश कहलाते हैं। यानी ये कोर्ट द्वारा पक्षकारों को दिए जाने वाले आदेश होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आदेशानुसार आदेशों में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित जांच, धारा 175 सार्वजनिक उपद्रव रोकने के लिए सशर्त आदेश, धारा 152 और भरण पोषण आदेश, धारा 144 शामिल होते हैं। ठीक है, प्रमुख प्रावधानों में 15 दिन की पुलिस हिरासत जैसे बढ़ाया भी जा सकता है। गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य करना, और विशेष रूप से 7 वर्ष से कम कारावास वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले धारा 35(3) के अंतर्गत अनिवार्य नोटिस देना शामिल होता है। ठीक है, ये जो सभी कुछ धाराएं हैं ये आदेश से संबंधित होती है। जैसे तो इसी के तहत ये जो आदेश होते हैं ये न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा लागू किए जाते हैं। बीएनएस के तहत प्रमुख प्रकार के आदेश यानी ऑर्डर अब समझते हैं। पहला है जांच आदेश, ये धारा 175(3) के अंतर्गत दी जाती है। तो धारा 156(3) के अनुसार मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने की अनुमति मिलती है यदि पुलिस संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है। यानी जब भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो धारा 156(3) के अनुसार मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर सकती है। उसके बाद है भरण पोषण आदेश, धारा 144, एक पत्नियों और बच्चों तथा माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ये सार्वजनिक व्यवस्था और उपद्रव, धारा 148 और धारा 158 के तहत उपद्रव को दूर करने के लिए, गैर कानूनी सभाओं के तितर-बितर करने के लिए सशर्त आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद है संपत्ति की कुर्की, धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट अपराध की आय माने जाने वाली उस संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है। उसके बाद है पुलिस हिरासत में, धारा 187 के तहत 15 दिनों तक पुलिस हिरासत की अनुमति देता है, जिसे कुल 60 दिनों से 90 दिनों तक की जांच अवधि के लिए शुरुआती और 40 से 60 दिनों के दौरान भागों में लिया जा सकता है। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का उत्पादन, धारा 94 से 96 तक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भी आदेश दिए जा सकते हैं। उत्पादन मतलब होता है इनको इकट्ठा करना, कोर्ट में पेश करना। अब है सैंपल कलेक्शन यानी नमूना संग्रह, धारा 349 के तहत जांच के उद्देश्यों के लिए गिरफ्तार और गैर गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को हस्ताक्षर, लिखावट, उंगलियों के निशान, आवाज के नमूने एकत्रित करने का आदेश देने का अधिकार भी।
गवाह संरक्षण धारा 439 के तहत गवाह संरक्षण योजना का अनिवार्य कार्यान्वयन करना, यानी किसी भी गवाह को इकट्ठा करना कोर्ट में पेश करने के लिए। निर्णय की समय सीमा धारा 258 और 275। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय की आवश्यकता होती है, यानी जब भी कोई केस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और निर्णय तक पहुंच जाता है, बाद 30 दिनों के अंतर्गत निर्णय है उसकी आवश्यकता पूरी होती है। ठीक है, यानी निर्णय सुनाया जाना आवश्यक होता है और जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि न्यायाधीश कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं या कोई अन्य कारण है जो कि जज को लिखित रूप में पेश करना होगा, अगर वो 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय नहीं सुना पाता है तो। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बदलाव। गिरफ्तारी दिशा निर्देश धारा 35 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए उपस्थिति की सूचना अनिवार्य है, जो कि सीआरपीसी में नहीं थी लेकिन बीएनएसएस में शामिल की गई है। पीड़ितों के अधिकार। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किया जाता है, यानी जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसकी जो जांच हुई है, इंफॉर्मेशन है, वो उसको सूचित की जाती है। तथा यदि अभियोजन वापस लिया जाता है, यानी कोर्ट केस वापस लिया जाता है, तो उसे भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इसके माध्यम से एफआईआर और अन्य रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जा सकते हैं। जैसे जीरो एफआईआर आप नया है, क्योंकि जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि आप कहीं भी कोई भी अपराध होता है या कोई भी आपराधिक जो परिस्थिति होती है या कोई होता है, तो उसे जो जीरो एफआईआर होती है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र से दर्ज की जा सकती है, जिसे बाद में पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस वो खुद ही जो संबंधित क्षेत्र अधिकार से संबंधित जो पुलिस थाने होते हैं वहां पर ट्रांसफर कर देती है। अब इससे संबंधित हम देखते हैं केस लॉ। पहला है सूर्य बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश ऑर्डर भी न्याय संगत और कारण युक्त होना आवश्यक होता है। बिना कारण के आदेश देना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है, यानी अगर कोई आदेश भी न्यायालय ने दिया है तो वो कारण सहित दिया जाना चाहिए। बाबूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आपराधिक विचारण के निर्णय लिखते समय न्यायालय को गवाहों की विश्वसनीयता, साक्ष्यों का मूल्यांकन और अभियोजन तथा बचाव के तर्क का उल्लेख करना आवश्यक होता है, यानी निर्णय पूर्ण रूप से लिखित रूप में कारण सहित लिखा जाना चाहिए। अब देखते हैं जजमेंट और ऑर्डर। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? जजमेंट और ऑर्डर में अंतर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 फैसला किसी भी आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने वाला अंतिम निर्णय होता है, जिसे तथ्यों, साक्ष्यों और दोष सिद्धि तथा बरी होने के कारणों का विस्तृत विवरण होता है। ठीक है, यानी जब भी कोई निर्णय लिखा जाता है तो उसके अंदर सभी लिखित रूप में होता है कि उसके तथ्य क्या थे, साक्ष्य क्या थे, दोष सिद्धि क्या है, बरी किया गया तो वो किस कारण से किया गया, कारणों सहित लिखा जाता है। ठीक है, और ऑर्डर में क्या होता है? तो ऑर्डर कार्यवाही के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विशिष्ट अवसर, प्रक्रियात्मक बिंदु जैसे जमानत, संबंध एक औपचारिक निर्णय होता है जो कि पूरे मामले को अंतिम रूप नहीं देता है। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं कि आपराधिक कानून के अंतर्गत निर्णय और आदेश में क्या अंतर होता है। तो अंतिम निर्णय एक निर्णय मुकदमे को समाप्त करता है और आरोपी के अपराध को दोषसिद्धि या बरी का निर्धारण करता है, जबकि एक आदेश आमतौर पर अंतरिम या प्रक्रियात्मक होता है जो कि पूरे मामले को समाप्त नहीं करता है। ठीक है, यानी प्रक्रियात्मक इसलिए क्योंकि उसकी प्रक्रिया भी चल रही है बात की। ठीक है, विषय वस्तु। तो विषय वस्तु है बीएनएस की धारा 393 में निर्णयों में निर्धारण के बिंदु, निर्णय और उस निर्णय के कारण शामिल होने चाहिए। आदेशों में आमतौर पर विस्तृत तर्क के बिना निर्देश दिया जाता है। समय सीमा। मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के बाद फैसला सुनाया जाता है। किसी भी चरण में आदेश पारित किया जा सकता है, जैसे कि हिरासत या जमानत। प्रभाव। प्रभाव एक निर्णय अंतिम परिणाम, सजा या स्वतंत्रता तय करता है, जबकि एक आदेश में संपत्ति कुर्की, वारंट जारी करना या प्रशासनिक मामले जैसे विशेष शामिल होते हैं। अब में देखते हैं हम अपील। तो निर्णयों की विरुद्ध अपील की जा सकती है, परंतु सभी आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी जब जजमेंट आता है तो आप उसके लिए अब अपर कोर्ट में जो होते हैं उसमें आप अपील कर सकते हैं, लेकिन जो आदेश होते हैं उसके लिए अपील नहीं की जा सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको जजमेंट या ऑर्डर में से किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ आया, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले